मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। जिस तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं और मैं समझती हूँ बड़े खेद की बात है। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का खाली एक एजेंडा है कि वो किस तरह धर्म के नाम पर वोट बटोरे। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या हमारे युवाओं के पास रोज़गार है, क्या हमारी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं ये सरकार, या किस तरह हमारा किसान आज दर दर भटक रहा है, नौजवान भटक रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब हमको समझ लेना चाहिए कि ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं करने वाली है और इसी तरह के हथकंडे अपनाते हुए ये वोट बटोरने का कार्य करेगी। और प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज होने वाला है और इसकी औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी से हो जाएगी। तमाम साधु संत और अखाड़ों के तमाम महंत प्रयागराज पहुंचने शुरू हो गए हैं और देश भर से संत महात्मा और तमाम अखाड़े महाकुंभ पहुंच भी गए हैं। आवाहन अखाड़े के इंद्रगिरी महाराज बीमार होने के बाद भी महाकुंभ पहुंचे हैं। आवाहन अखाड़े के इंद्रगिरी महाराज ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर हैं और हमेशा उनके साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी जुड़ा रहता है। यही नहीं, वो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। इंद्रगिरी महाराज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेला क्षेत्र में आवाहन अखाड़े के शिविर में हरियाणा से महाराज इंद्रपुरी श्री महंत जी का आगमन हो चुका है और वो आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखें तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है और आमतौर पर इस हालत में कोई आईसीयू में होता है, लेकिन महाराज जी जो है वो हठ योगी हैं और उन्होंने कहा कि वो कुंभ में जाएंगे। तो इस अवस्था में भी वो कुंभ मेला क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ पर आवाहन अखाड़े के शिविर में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपकी जो सेहत है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसके बाद भी आप कुंभ मेला क्षेत्र में आए, क्या कहें? तो ये हरिद्वार से जो है चला हुआ है कोरोना काल से, और अभी गुरु महाराज गजानंद की कृपा से सब कुछ ठीक है और कुंभ मेला पूरन कुंभ मेला करके जाने का विचार है। डॉक्टर लोग तो नाटे हुए हैं, मना करा हुआ है, फिर भी हम आए अपने गजानंद बाबा की कृपा से और पूरा तीनों स्नान करके जाने का विचार है। तीनों शाही स्नान करके जाएंगे? तीनों स्नान शाही। महाराज जी, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, जो लंग्स में आपकी दिक्कत है, डॉक्टर्स ने तो कहा होगा ना कि ना जाइए आप इस अवस्था में? उन्होंने तो मना करा हुआ है, चलना फिरना भी नहीं, हमने यहीं बैठे रहना है। जो भी जाते आते हैं तो सेवक लोग लेके जाते हैं। फिर महाराज जी, आप तो पूरे मन से यहाँ पर हैं, लोगों को यहाँ पर भंडारा चला रहे हैं, लोगों को भोजन करा रहे हैं और जो भी यहाँ पर जो परंपराएं हैं उनका पालन कर रहे हैं। पालन करना पड़ता ना, गुरु महाराज की आदिगुरु शंकराचार्य की बनाई हुई संस्था है, उसको निभाना पड़ता है। निभाते हुए अपना चल रहे हैं अपना गुरु महाराज की कृपा से। महाराज जी, कोई दिक्कत अचानक हो जाती है तो क्या करेंगे? ऐसे अचानक हो जाती है तो अपने दवाई वगैरह सब कुछ ले रहे हैं साथ में, सुबह इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह सब साथ में है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज की दया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरु महाराज की दया रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लगातार दशकों से पंचधूनी तपस्या करते आए हैं और पंचधूनी तपस्या जो होती है उसमें एक जो साधक होता है उसके 5 तरफ हवन कुंड होते हैं बड़े बड़े, और उसमें बैठकर भीषण गर्मी में जो है वो तपस्या करनी होती है। और उसी दौरान महाराज जी क्या घटना हो गई थी जिससे आपकी तबीयत खराब? ये तो पानी गिरने से हुई थी जी। पानी गिरने से होने के बाद में दिक्कत हुई जी। फिर भी हम तपस्या करते रहे, हमने तपस्या बंद नहीं करी। किसी ने पानी डाल दिया था आपको, शरीर जो है बहुत गर्म था, 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था, उसमें किसी ने आपके शरीर पर पानी डाल दिया। हाँ, उसकी तो ये सनातन में ही जो हठ योग है उसकी एक मिसाल है कि किस तरह से भले ही प्राणों पे संकट हो, तबीयत ज़्यादा खराब हो, लेकिन लोग अपनी परंपराओं का, अपनी जो आस्था है उसका पूरे हृदय से पालन करते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।